हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे क्वेश्चंस, यानी कि 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस है आपके मल्टीवेरिएट कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा तो सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है एंड आप ये बताइएगा कि टोटल 20 में से कितने सही हुए हैं, और जिसका आंसर मैं आपसे पूछूं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है और इसमें है द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन होती है। तो ये आपको भी पता है, जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। या दूसरी चीज आपका अगर यहाँ पर z दे रखा है, z के लिए रख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये सब आपके इक्वल होते हैं। fx मतलब fy और इसका होता है आपका y के लिए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 0 के। तो ये आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और ये आपका हो जाता है f टेस्ट, ठीक है। और ये x लगाना ही पड़ता है आपको, हाँ, x और y तो यही होते हैं आपके। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो ऑप्शन नंबर ए है fx इज इक्वल टू 0, fy इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इफ अ वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल देन, यदि वेक्टर फील्ड इरोटेशनल है देन, ये आपको ही पता है, पहले ही बताया, जब इरोटेशनल होता है तो आपका जो क्रॉस वाला होता है वो इक्वल 0 होता है और सोलेनोइडल के लिए डॉट वाला इक्वल 0 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपसे इसमें किसका पूछा है, यहाँ पर इरोटेशनल पूछा है, तो ये आपका क्रॉस वाला इक्वल हो जाएगा 0 के। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका द सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इक्वल डाइवर्जेंस इंटीग्रल इफ। तो ऑप्शंस है आपके सामने, ग्रीन्स थ्योरम होल्ड्स, या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होल्ड, या फिर स्टोक्स थ्योरम होल्ड, या फिर नन। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, द सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इक्वल डाइवर्जेंस इक्वल आ रहा है, मतलब डाइवर्जेंस इंटीग्रल आ रहा है। तो डाइवर्जेंस से आपको पहचान जाना है, ये गॉस का ही दूसरा नाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होल्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन भी हो चुका है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है लेट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड, आपको वाई की रेस्पेक्ट में निकालना है। आसान क्वेश्चन है काफी, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये है आपके सामने एफ एक्स वाई जेड और ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड। देन आपको क्या निकालना है, एक्स के लिए, वाई के लिए निकालना है। तो वाई के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ पे वाई का 1 हो जाएगा और यहाँ पे वाई का 1 हो जाएगा तो जेड बचेगा। सिंपली यहाँ से आंसर मिल चुका है। यदि यहाँ पर ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन ओवर अ कर्व इज 0 इक्वल टू सरफेस एरिया, या फिर इक्वल टू डिफरेंस इन वैल्यू एट एंड पॉइंट्स, या फिर अनडिफाइंड। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछे लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू डिफरेंस इन वैल्यू एट एंड पॉइंट, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर फील्ड। यदि कांस्टेंट वेक्टर फील्ड है तो उसका जो डाइवर्जेंस है कितना होगा, वो 0 होगा, ये आपको याद रखना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 0 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। चलिए तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा, इसमें से कौन सा इरोटेशनल वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है
द रीजन इन ग्रीन्स थ्योरम मस्ट बी, जो ग्रीन्स थ्योरम होती है उसमें जो रीजन होता है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है ओपन एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ओपन एंड अनबाउंडेड या फिर सेमी क्लोज। तो इसके लिए आपको याद रखना है, पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, इसका जो पथ है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज भी होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर वी है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, इन स्टोक्स थ्योरम कर्व सी मस्ट बी। स्टोक थ्योरम में जो सी होता है वो क्या होता है? ओपन एंड स्मूथ या फिर क्लोज्ड एंड पीस वाइज स्मूथ या फिर ओनली अ पॉइंट या फिर कंटिन्यूअस बट नॉट क्लोज। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए, जो इसमें सी होता है वो होता है आपका क्लोज एंड पीस वाइज स्मूथ। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैल्यू बतानी है आपको। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है और आपको बताना है किसके इक्वल होता है। तो आपको ध्यान रखना ये लाप्लासियन होता है, लाप्लासियन ऑफ ए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ट्रांसफॉर्मेशन यूजेस रो फाई थीटा, यानी कि रो फाई थीटा के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है? ऑप्शंस है पोलर, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल। तो ये आपका कैसा होता है? इसमें आपके 3 हो गई है, 3D में आ गया। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है स्फेरिकल होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है? डाइवर्जेंस, ग्रीन्स थ्योरम और आपका जो स्टोक्स थ्योरम है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए थे 2021 में। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएं। फिलहाल इसका सही आंसर कौन सा होगा ये आपको याद रखना है। कौन सा होता है आपका? यहाँ पर होता है डबल, ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और यहाँ पर होता है आपका एस और यहाँ पर ये होता है एफ एंड डी एस। इसके बाद यहाँ पर इसको लिख देते हैं वी और ये होता है आप एफ टी वी के इक्वल। ठीक है, यदि आप यहाँ पर आंसर देखें, अच्छा ये रह गया, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे मतलब इधर साइड तो सभी में इक्वल है, बस आप इधर साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ पर, तो आप सभी में देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी है एफ एंड डी एस इसके लिए होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्पेयर, यानी कि इनमें से कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा यूजफुल होता है स्पेयर के लिए? तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेयर के लिए तो स्फेरिकल होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीन्स थ्योरम हेल्प्स इन कन्वर्टिंग। जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो किस में हेल्प करती है? ऑप्शन है सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल या फिर लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल या फिर डबल टू सिंगल इंटीग्रल या फिर लाइन इंटीग्रल टू डबल इंटीग्रल। तो इसके लिए आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर डी है लाइन इंटीग्रल टू डबल इंटीग्रल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आपका हो चुका है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन लैग्रांज मेथड लैम्डा इज। लैग्रांज मेथड में लैम्डा क्या होता है? ऑप्शंस हैं कंस्ट्रेंट फंक्शंस या फिर मल्टीप्लायर ऑफ कांस्टेंट या फिर आउटपुट वैल्यू या फिर ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है मल्टीप्लायर फॉर कांस्टेंट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ स्केलर फंक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस। जो स्केलर फंक्शन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शंस है लाइन इंटीग्रल, वेक्टर फील्ड या फिर ग्रेडियंट फील्ड या फिर सरफेस एरिया। तो स्केलर फंक्शंस के लिए आपको ध्यान रखना है ये हमेशा प्रोड्यूस करता है ग्रेडियंट फील्ड। तो जो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 46 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 47, ये आपका एक्स वाई एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर दे रखा है एंड आपको इसमें एफ एक्स वाई निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको आपको एक तरीके से फाइंड क्या करना है, आपको इसमें
एक्स और वाई दोनों की स्ट्रिंग, ये निकालना है आपको इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है यहाँ पर, जैसे आप इसमें क्या लिखा हुआ है एक्स वाई, इसका मतलब आपका ये होता है, आपको ये निकालना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए मैं एक बार हिंट दे देती हूँ। पहले आप किसका करेंगे, इसमें एक्स का कर देंगे, फिर एक्स का करने के बाद जो भी आएगा फिर उसमें वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आपको आंसर यहाँ से इजीली मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है विच थ्योरम रिक्वायर्स वेक्टर फील्ड टू बी डिफाइंड ऑन सरफेस एंड बाउंड्री, यानी कि किस थ्योरम को रिक्वायर होती है एक वेक्टर फील्ड की डिफाइंड होने के लिए सरफेस एंड बाउंड्री पर। यदि आप ऑप्शंस देखें तो 48 का ऑप्शन नंबर बी स्टोक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है इफ अ वेक्टर फील्ड है जीरो डाइवर्जेंस एंड जीरो कर्ल, यदि वेक्टर के पास यहाँ पर जीरो डाइवर्जेंस होता है, जीरो कर्ल होता है, तो आपका कंजर्वेटिव होगा, सोलेनोइडल होगा, या फिर बोथ कंजर्वेटिव और सोलेनोइडल, या फिर नाइदर। आपको याद रखना है सोलेनोइडल आपको पता है जब आपका डाइवर्जेंस जीरो हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, आपका सोलेनोइडल होता है। जब कर्ल जीरो होता है तो वो आपका कैसा होता है, इरोटेशनल होता है। और इरोटेशनल की जगह हम यहाँ पर कंजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, जैसे सोलेनोइडल को भी एक दूसरा वर्ड बोलते हैं उसी तरीके से। चलिए फिलहाल इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बोथ कंजर्वेटिव एंड सोलेनोइडल, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन इज। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो मैक्सिमम होता है, वो कब होता है मैक्सिमम, जब यहाँ पर डायरेक्शन कैसी हो। ऑप्शंस हैं अपोजिट टू ग्रेडियंट, या फिर सेम एज ग्रेडियंट, या फिर ऑर्थोगोनल टू ग्रेडियंट, या फिर परपेंडिकुलर टू लेवल कर्व। तो आपको ध्यान रखना है सेम एज ग्रेडियंट, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आपके इसके टोटल 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नोट्स परचेस आपको करने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी यहाँ पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।